बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो हमने अभी तस्वीर देखी, वो जो हमारे नेताओं की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है और वहां के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से ये बेटी जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने हक की बातें मांगने के लिए साहब के पास गई थी। लेकिन साहब ने तो क्या कहा, इस छोटी सी बच्ची को तुमको जेल में भेज देंगे तुम ज्यादा बोलोगे तो। अरे साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गलती है इस बच्ची की? इस बच्ची ने अपना हक मांगने की कोशिश की, आपसे आपकी हक मांगने की कोशिश नहीं की। आपको कुर्सी पे बैठाया गया है ये सोच के कि इन तरीके के बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन साहब आप तो बच्चों को धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से बच्ची आप पे आरोप लगा रही है और आके मीडिया के सामने रोने लगती है। देखा जाए तो ये बिटिया ऐसे जगह से आती है जहां पे कोई शिक्षा की बहुत बड़ी अलख नहीं जगी है, छत्तीसगढ़ से। लेकिन वहां के डीईओ साहब किस तरीके से इस बच्ची को धमकी देते हैं, तुमको जेल भिजवा देंगे। साहब जेल भिजवा के उसको करेंगे क्या? उस बच्ची को क्या पता है? अभी मात्र 11वीं पढ़ के 12वीं में पहुंची है वो बच्ची। बस आपसे आपका अपना हक मांगने गई थी साहब, आपसे आपका हक मांगने नहीं गई थी। उसको हक है, संविधान उसको हक देता है, शिक्षा चाहिए उसको। लेकिन साहब तो ये कहेंगे कि तुमको जेल में डाल देंगे। साहब जेल में कैसे डाल पाएंगे आप उस बच्ची को? आपका हक थोड़ी मांग रही थी वो। बस भारत में बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, महिला सशक्तिकरण कहा जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाएगा, भारत को यह कहा जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। साहब कैसे हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे जब शिक्षा की अलग ही आप नहीं जगा पा रहे हैं? हमारे देश के नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, देश से बाहर जाके पढ़ेंगे, लेकिन क्या हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, ये बच्चियां बिटिया पूछती है कि आखिरकार हमारी गलती क्या है? आरती साहू पूछने का प्रयास कर रही है किस तरीके से बच्ची के आंसू बह रहे हैं अपना बस हक मांगने के लिए। लेकिन साहब तो कहेंगे जेल में भेज देंगे। वीडियो आप सुन लीजिए। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, कक्षा 12th बायो। आपने वीडियो सुन लिया होगा किस तरीके से बच्ची बिलख रही है, रो रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। बच्ची ने क्या कहा साहब से? बस डीएम साहब के पास अपनी मांग लेके गई थी कि साहब हमारे जहां हम पढ़ते हैं वहां शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक चाहिए। डीएम साहब ने कहा ठीक है आपको शिक्षक मिल जाएगा, आप डीईओ साहब के पास चले जाइए। डीईओ साहब के पास जाते हैं तो डीईओ साहब किस तरीके से बच्ची से कहते हैं कि आखिरकार ये लेटर लिखना किसने सिखाया तुमको? क्या साहब बच्ची 11th क्लास में पास हो गई तो क्या वो लेटर भी नहीं लिख पाएगी? इस तरीके की बात कह रहे हैं कि तुमको जेल में भेज देंगे। कौन सा गुनाह किया है साहब उसने? अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो अपने हक की बातें मांग रही है, जो उसने संविधान ने उसको हक दिया है। शिक्षा का हक सबको है, उसने अपना हक मांगा है। तो आप साहब कैसे कह सकते हैं कि आपको उसको जेल भेज देंगे? आपके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे। और साहब आपको यह भी बता दूं, बच्ची जो टैक्स देती होगी उस टैक्स के पैसे से आपको ये कुर्सी दी गई है और उस टैक्स के पैसे से सैलरी दी गई है, तब आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। आपके बच्चे तो कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साहब है ना आप। आपके बच्चे कैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ सके हैं? साहब बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, डीईओ साहब हैं, लेकिन वो जो बच्ची है वो बहुत गरीब घर से आती है, अपना हक मांगने का प्रयास कर रही है। लेकिन साहब तो धमकी देंगे, साहब ये नहीं कहेंगे। साहब को तो ये कहना चाहिए बेटी शाबाश, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हो, आप अपने हक की बातें हमसे मांगने आई हो,
हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और एक से एक अच्छे टीचर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं। साहब तो बच्ची को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्ची आरोप लगा रही है। और कभी भी किसी भी बच्चे की आंख से आंसू तभी आएगी जब उस बच्चे को परेशान किया गया होगा। इस बच्ची के आंख से कैसे आंसू आ रहा है और कैसे बिलक बिलक के बताती है। हो सकता है इसके माँ बाप के पास उतना पैसा ना हो, अपने पेट की रोटी काट के इस बच्ची को ड्रेस दिला रहे हो, इस बच्ची को पढ़ने के लिए किताब दिला रहे हो। बस सरकार से ये कह रही है कि हमको टीचर प्रोवाइड कराया जाए। इसके भी ये सपने होंगे साहब, ये भी सोची होगी कि हम भी बड़ा अधिकारी बनेंगे, आप जैसी कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन चाह रहे कि आरती साहू उस कुर्सी पे बैठे, इसने भी बहुत अरमान लेके आए होंगे। ये भी भारत में, ये बच्ची भारत की है और छत्तीसगढ़ की है, अपने हक की लड़ाई बस लड़ रही है। लेकिन साहब को ये चीजें नहीं नजर आएंगी। साहब तो बस अपनी कुर्सी के घमंड में चूर हैं और साहब ये कहेंगे कि तुमको जेल भिजवा देंगे। साहब जेल आप कैसे भिजवा पाएंगे? इस बच्ची के साथ बहुत लोग खड़े हैं। आज भी बहुत ऐसी मीडिया है जो बच्चियों के साथ खड़ी है, सोशल मीडिया है जो बच्चों के साथ खड़ी है। डिस्प्ले वाले, कैमरे वाले जो कि ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे। साहब तो ये चीजें दिखाएंगे जो कि किस तरीके से आप आम चूस के खाते हैं, आम काट के खाते हैं, ये चीजें बस दिखाएंगे। स्टूडियो में बुला के 1-1 घंटा 40-40 मिनट तक डिबेट करेंगे कि साहब कैसे आम काट के खाते हैं, कैसे चूस के खाते हैं। ये पूछेंगे कि आज कितने का कपड़ा पहने, कितने की आपकी घड़ी है, लाखों रुपए की घड़ी है या फिर हजारों रुपए की घड़ी। लेकिन साहब आपको बता दो, ये इसी बेटी के टैक्स के पैसे की कमाई से घड़ी पहनी गई है, लाखों करोड़ों का सूट पहना गया है। ये बच्ची अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपना हक मांग रही है, किसी और का हक नहीं मांग रही है। साहब इसको इनका हक दिया जाए। अभी ना जाने ऐसी कितनी बेटियां जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। ये तो ना जाने अभी खबर सामने आ गई, सुर्खियों में बन गया, लोग इसकी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे क्षेत्रों में जाके देखिए, गाँव में जाके देखिए, बहुत ऐसी बेटियां पड़ी हैं जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। उनको शिक्षा तक नहीं मुहैया हो पा रही है, उनको टीचर तक नहीं मुहैया हो पा रहा है। जिस तरीके से यह आरती साहू बच्ची अपने हक मांगने का प्रयास कर रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, ये कह रही है कि हमको शिक्षा दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। साहब ये बस शिक्षा मांगने के लिए गई थी, डीएम साहब ने तो कह दिया, क्योंकि डीएम साहब जान रहे हैं कि क्या होता है शिक्षा। लेकिन डीओ साहब आप भी तो पढ़े लिख के बहुत बड़े अधिकारी बने हैं, आप भी पढ़े लिखे होंगे। पूछिए ये बिटिया कैसे पढ़ाई कर रही है। हो सकता है इसके माँ बाप 2 वक्त की रोटी काट के, अपने पेट की जब रोटी काटी होगी तब ये बिटिया आ रही है पढ़ने के लिए। लेकिन वैसे क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, अभी बहुत पिछड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, तो वहाँ पे अभी बहुत शिक्षा की अलग जगानी है। इस तरीके से बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करना और बच्ची को धमकाना, बच्ची को डराना। बच्ची आरोप लगा रही है कि डीईओ साहब ने हमको ऐसा कहा, लेकिन साहब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। किस तरीके से बच्ची रोती है, बिलकती है। अब मैं बहुत नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये मैंने बताया कि कौन से, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी नेता के बच्चे विदेश में पढ़ने गए और कुछ नेता भी पढ़ के आए जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो साहब आप लोग के पास पैसा है तो आप लोग इंग्लैंड भेज दिए हैं, कहीं और भेज दिए पढ़ने के लिए, लेकिन ये बिटिया के पास पैसा नहीं है। इस सरकार से गुहार लगा रही है, आखिरकार इसका भी तो है साहब। लेकिन साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।